वक्फे के बाद खुशामदेद। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज साहब। बहुत बहुत शुक्रिया इनका। और बहुत इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है ग्रीन एनर्जी, उसकी अफादियत और उसका पाकिस्तान की इकॉनमी में कंट्रीब्यूशन क्या है, इस हवाले से बात हो रही थी। सर, इसी चीज़ को मैं कंटिन्यू करूँगा। अफादियत की हम बात कर रहे थे, कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे। ज़रा प्लीज़ इसको मज़ीद इलेबरेट करें ताकि मज़ीद थोड़ी सी आपके साथ टफनेस आपके साथ लेके आई जाए। आज उसमें देखें, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम जो सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं एनर्जी का या ग्रीन एनर्जी की हम बात करते हैं, उसकी सबसे बड़ी अहमियत देखें कि ज़ाहिर सी बात है, जैसे हमारे पीछे जनरेशन थी, हमारे बाद भी जनरेशन आनी है, तो हम उनके लिए क्या चीज़ जो है वो सेव करके जा रहे हैं। क्या वो जो हमारे पास पोटेंशियल सोर्सेज थे, उन सोर्सेज का पूरा इस्तेमाल करके उनको हमने एक्सप्लोर किया है, या उनको हमने आने वाली जनरेशन जो है उसके लिए कुछ चीज़ हमने तैयार करके रखी हुई कि जिससे हम बिल्कुल मुतमिन हो जाएं कि ठीक है जी, इतना कुछ जो है ये हमने फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव कर दिया है। इससे बड़ी मेरे ख्याल में अफादियत या अहमियत जो वो तो और नहीं है। दूसरी बात, अगर हम अपनी बात करें तो दो तरह की चीज़ें हैं। फोजल फ्यूल आपके वो एनर्जी सोर्सेज या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी हेल्थ के ऊपर पड़ता है। देखिए, हमारे यहाँ जो रूरल पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 60% आपका पॉपुलेशन का, इससे भी ज्यादा देहात के अंदर रह रहा है। जी। अब इसका मतलब आपकी पॉपुलेशन जो ज्यादा कहाँ पे है, वो देहात के अंदर है। अब अगर इस तरह का कोई ग्रीन एनर्जी कॉन्सेप्ट जो है वो आप मुतारफ करा रहे हैं शहरों तक, तो वो आपने बहुत बड़ी आबादी जो उसको आपने इग्नोर कर दी, तो उसको भी हमें साथ लेके चलने की जरूरत है। उसको हमें एजुकेट करने की जरूरत है, को उन्हें बताना चाहिए। ऑल दो कुछ कंपेन जो है दे आर स्टार्टेड बाय दिस गवर्नमेंट, लोगों को एजुकेट करने के हवाले से कि मतलब कि फोक जो है उससे कैसे बचा जा सकता है। और ये काम अपने बड़ी कंपेन देखी, हम कहते थे जी वो, क्योंकि जब ये कटाई इसकी होती है चावल की फसल की, तो उसका जो भूसा वगैरह होता है वो किसान जला देते हैं। हाँ जी, तो वो जलाना बंद कर देते हैं। फाइन्स भी रखेगा किसी इलाके में अगर फसल को जलाया गया, तो हम पता चलेगा हम बंदे को फाइन करेंगे। हमारे यहाँ जो सेंट्रल पंजाब है या इंटीरियर सिंध की बात कर ले या इंटीरियर केपी की बात कर ले, वहाँ पे हमने यही रिवाज देखा है कि जब एक फसल ख़त्म होती है तो उसका जो बचा हुआ होता है, जब दूसरी फसल लगानी होती है तो वो क्या करते हैं किसान हजरात, एक जगह पे सारे इकट्ठा करके उसको आग लगा देते हैं। और ख़ास करके हमें ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और इसके अंदर जो माहौलियाती तब्दीली है, जो उसका असर जो है वो नज़र आ रहा है इस वक्त हमें। और गवर्नमेंट का इस वक्त बड़े ऐसे इक़दामात हैं इस हवाले से कि वो इन चीज़ों के ऊपर चीज़ें कर रही है और उसके ऊपर फ़ाइन कर रही है, इस तरह की चीज़ें। और मतलब चीज़ ये है कि अगर आप अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, अगर आप किसान को बताएंगे कि भाई आपने ये काम नहीं करना है, इसकी वजह से माहौल के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, तो डेफिनेटली वो उसके ऊपर जाएंगे। सर, अब एक चीज़ है, एक तरफ सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी के ऊपर जैसे काम हो रहा है लाहौर में, साहिवाल में, मुल्तान में, और आने वाले दिनों में रावलपिंडी, टेक्सला, इस तरह जो वहाँ पर दफातर हैं, जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनको शिफ्ट किया जा रहा है सोलर एनर्जी के ऊपर। तो हमारे यहाँ जो सेंट्रल पंजाब का इलाका है या नॉर्थ पंजाब का इलाका है, ख़ास करके पंजाब में जब धुंध के असरात बहुत ज़्यादा होते हैं, तकरीबन 1 महीना 1.5 महीना वहाँ पर सूरज नहीं निकलता है। ख़ास करके अगर हम बात करें जनवरी के मिड से स्टार्ट होते हैं, तो जनवरी के स्टार्ट से लेकर के फरवरी मिड तक तकरीबन सूरज नहीं निकलता है बहुत सारे इलाकों में। तो अगर बहुत सारी चीज़ें सोलर पैनल के ऊपर जा रही हैं, लेकिन अगर सूरज की एनर्जी ही नहीं मिलेगी उस सोलर पैनल को, तो वो किस तरीके से एक मुतबादिल तैयार हो सकता है? उसका भी तो मुतबादिल तैयार होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल मुतबादिल तैयार होना चाहिए। लेकिन आप देखें कि धुंध जो है, ये फोग जिसे हम कहते हैं, उसकी जो इंटेंसिटी है वो ये पीछे 2-4 सालों से ज़्यादा हुई है। जी। इससे पहले इतना ज़्यादा नहीं था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि धुंध है तो उन एरियाज़ के अंदर जो है वो सूरज नहीं निकलेगा। हाँ, ये कह सकते हैं हम कि उस दौरान में जो सूरज की जो तपश होती है, इंटेंसिटी कम हो जाती है ना। कहने का मकसद यही है ना कि जब फोग बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर तकरीबन 10 मीटर के ऊपर भी आपकी जीरो विजिबिलिटी जो सूरत हाल हो जाती है, तो ये सूरत हाल होती है। मेरा व्यू पॉइंट ये था। उसमें मेरे पर हमें जो बैटरीज है ना सोलर पैनल, उसके ऊपर हमें वो तवज्जो देने की मतलब हमें जो एफिशिएंट बैटरीज का इस्तेमाल, क्योंकि जो हमारे पास जो रिपोर्ट्स मौजूद हैं उससे वाज़ेह ये होता है कि सोलर पैनल के इस्तेमाल से तकरीबन पंजाब हुकूमत, पंजाब की अगर ख़ास करके हम बात कर लें, तो 108 अरब माहाना बचत हो सकती है। 108 अरब रुपए माहाना बचत हो सकती है, सालाना की तो बात ही नहीं हो रही है अभी। देखें, ये भी शायद चूंकि अभी हमने इनिशिएट किया है इसको, अभी फुली यूटिलाइज नहीं किया, तो पैसे मुझे लगता है शायद इससे हम ज़्यादा बचा सकते हैं, क्योंकि सेक्टर जो है उसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और हम तो, मेरा ख्याल है कि अभी तक पूरा वो पोटेंशियल जो उसको ग्रैब ही नहीं कर पाए। तो वो जो आपके शुरू के एस्टिमेट्स चल रहे हैं उसकी बेस के ऊपर ये बात कर सकते हैं। आप देखें, ये पाकिस्तान में अगर ऑन एवरेज देखा जाए तो 12 से 14 घंटे जो है सूरज की रोशनी आपके पास रहती है। जी बिल्कुल।
24 आवर्स के अंदर। जी जी, अब ये आप देखें, अगर आप जर्मन में चले जाएं, आपके यहाँ तो फिर भी 2-4 महीने जो धुंध रहती है, तो वो भी मालक हैं जहाँ पे 6-6 महीने जो है वो रोशनी होती है, तो वो भी लोग सोलर पैनल से चल रहे हैं ना साथ साथ। तो हमें उन लोगों से सबक सीखना चाहिए। हमें हमारे जो गिरदनवा के ममालिक हैं, जो नेबरिंग कंट्री हैं, उन्होंने किस तरह से इस इशू को काबू पाया, हमें उनसे वो सबक सीखना चाहिए। अब तो इतनी ग्लोबलाइज दुनिया हो गई, टेक्नोलॉजी अगर एक मुल्क अभी को इंट्रोड्यूस, रशिया की खास करके अगर बात कर लें तो रशिया तो सारे का सारा 12 महीने ही तकरीबन रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह के आप जैसे बात कर रहे थे, कब दुनिया इतनी ग्लोबलाइज हो चुकी है कि एक कंट्री जो है वो टेक्नोलॉजी ईजाद करता है, दूसरा कंट्री जो फौरन उसको परचेज भी कर सकता है। अगर वो फिल वक्त वो उसको ईजाद नहीं कर पा रहे, उनके साइंटिस्ट या उनके रिसर्चर जो हैं वो उनकी क्वालिटी वो नहीं है। इसके ऊपर मजीद सर, इसकी जो रफ्तार है वो किस तरीके से तेज़ की जा सकती है? क्योंकि अभी तक अगर बात करें पंजाब की तो तकरीबन 2400 जो बुनियादी सेहत के मराकज़ हैं उनको सोलर पैनल के ऊपर शिफ्ट किया गया है, और 43 यूनिवर्सिटीज़ हैं और 1100 स्कूल्स हैं जिनको इस वक्त सोलर पैनल के ऊपर शिफ्ट किया गया है। हुजम बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो किस तरीके से हम कैटर कर सकते हैं चीज़ों को, कर्टेल कैसे करेंगे, चीज़ें कितनी फास्ट पेस के साथ करें? क्या हुकूमत को अमली इक़दामात करने चाहिए कि किस तरीके से वो पंजाब को भी कवर करना है, केपी को भी कवर करना है, बलोचिस्तान को भी कवर करना है, सिंध इतना बड़ा सूबा है उसको भी कवर करना है, ये किस तरीके से सारी चीज़ें हो सकती हैं? देखिए उसमें जो मैं समझता हूँ, मैं अगर अपने बचपन की बात करूँ तो टीवी के ऊपर इश्तहार देखते थे हम लोग, बिजली बचाएं अपने लिए, कौम के लिए। आज भी हम वही देख रहे हैं। वो शायद मेरा ख्याल मैं अब नहीं देखता वो, बल्कि इसका मतलब ये कुछ जो कुछ एरियाज़ हैं या मे बी पब्लिक चैनल जो है जैसे PTV है उसके ऊपर ये इश्तहार चलता हो, लेकिन प्राइवेट चैनल के ऊपर मैंने नहीं देखे। एक तो ये हमें उस तरह की अग्रेसिव प्राइवेट चैनल्स पे तो आप इसलिए नहीं देखते कि प्राइवेट चैनल्स को इश्तिहार नहीं मिलते उसके ऑन अ वेरी सीरियस नोट। लेकिन ये एलिमेंट अभी भी है कि जहाँ पर के मैं अगर बात कर लूँ कि लोड शेडिंग अभी भी है। अब जैसे गर्मियाँ आएंगी तो असरात आपको नज़र आएंगे। ये हमारा आज का प्रोग्राम रखने का मकसद ही यही था कि आने वाले दिनों में आपको अगेन वही सूरत हाल बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने एनर्जी के ऑल्टरनेट्स तैयार नहीं किए हैं। जी जी। तो आप क्या समझते हैं कि हमारी जो इस वक्त जो मुक़्तदर हल्के हैं या हमारी जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, पेट्रोलियम डिवीजन है, उसको किस तरह के अमली इक़दामात करने चाहिए? देखें उसमें जैसे बात अब कर रहे हैं अभी एनर्जी क्राइसिस की, तो इसमें ठीक है गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन कुछ लोगों की भी ड्यूटी बनती है। मतलब कि मैं एक छोटी सी बात बताऊँ, कुछ लोग आते हैं इस तरह से होती हैं, कमरे में बैठे हुए हैं, ठीक है उस वक्त जो ठीक लाइट आपको ऑन करनी चाहिए। अब कमरा 2-4 घंटे के लिए आप छोड़ के जा रहे हैं तो फिर लाइट आपको ऑफ कर देनी चाहिए। ये तो एथिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं ना, ये एथिक्स आपको लोगों के ऊपर बात कर रहे हैं, डेफिनेटली इसके ऊपर एथिक्स आपको लोगों को एजुकेट करने पड़ेंगे ना, क्योंकि लोगों को ये बताना पड़ेगा कि ये एनर्जी क्राइसिस के अंदर आपका भी हिस्सा हो सकता है, कैसे हम इसको कम कर सकते हैं, खत्म चलो नहीं भी कर सकते, कम कर सकते हैं। इसमें तो लोग अपनी आदत को थोड़ा चेंज तो कर सकते हैं ना। मैं ये कुछ लोग हैं, एक बंदा टीवी देख रहा है या पूरी फैमिली की टीवी देख रही है या हर बंदे के अपने अपने कमरे के अंदर टीवी पड़ा, तो उससे बेहतर है कि सारे एक ही रूम के अंदर बैठ के टीवी देखें, घर में कोई नहीं टीवी चल रहा है। तो ये जो छोटी आते हैं इसको हमें कंट्रोल करना है। हमें मिन हैसुल कौम हमें इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हमें एनर्जी को अपने सर्वाइव कैसे सेव कैसे करना है, और जो क्राइसिस है उससे हमें सर्वाइव कैसे करना है। लेकिन सर बात अभी भी वही एक बुनियादी चीज़ ही है कि अगर लार्जर स्पेक्ट्रम के अंदर देखें, क्योंकि जब तक जो गवर्नमेंट जो होती है, वफाक जो होता है, वो पूरे मुल्क का इस वक्त कहते हैं कि वो सरबराह होता है, उस सरबराह को मतलब कि हुकूमत को एज एन इंस्टीट्यूशन में बात करना चाह रहा हूँ कि उसको ऐसे अमली इक़दामात क्या करने चाहिए कि अवाम तक उसका मैसेज भी क्लैरिटी के साथ पहुँचे और अवाम उसके ऊपर अमल भी करे। क्योंकि जो ओरा इस वक्त हमारे जो करंट प्राइम मिनिस्टर का है, जो एक उनकी पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन किया जाता है, उनका करिश्मा भी बताया जाता है, उनकी लोग बात सुनते भी हैं, तो वो क्या चीज़ें लेके आई जाएँ कि हमारी जो पावर मिनिस्ट्री है वो ठीक से परफॉर्म करे और जो प्रॉपर नंबर्स बताए, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री हमारी ठीक से काम करे। क्योंकि आइडेंटिफिकेशन तो प्रॉब्लम की वहाँ पे है। आप और मैं जाके एज एन इंडिविजुअल हम वो चीज़ें तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। वहाँ पे तो बड़े बड़े दिमाग बैठे हुए हैं जो कि बात करते हैं कि पावर कैसे जो ऑल्टरनेट्स हैं वो किस तरीके से तैयार करने हैं। देखें अब दुनिया जैसे पहले हमसे बात करें कि इतनी ग्लोबलाइज्ड हो चुकी है, दुनिया के अंदर मटेरियल इस कदर जो पब्लिश हो चुका है। मेरा ख्याल है कि जैसे अभी हम बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की, जाहिर सी बात है उनको मेंटोर के तौर पे लिया जाता है, नीचे जो कबीना है वो मेंटोर उनको कंसिडर करती है। तो इसका मतलब कि मेंटोर तक भी चीज़ें जो वो ठीक जानी चाहिए ना। अब ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो जाहिर सी बात है काउंसिल लेवल पे आकर तो चीज़ें नहीं देखेंगे या वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का चीज़ें तो नहीं देखेंगे। जो सेक्रेटरीज हैं उनको चाहिए कि वो चीज़ें जो बिल्कुल जो करेक्ट चीज़ें हैं वो
इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचाएं। अब उनके पास जो भी इन्फॉर्मेशन जाती है वो ये है कि एवरीथिंग इज़ ओके, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। तो वो फिर जाहिर सी बात है चीज़ों को उसी तरह बयान करें कि ऑल इज़ वेल वाली बात है। और दूसरी मैं एक चीज़ समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो एक रीडिंग की हैबिट थी ना, पढ़ने का एक अमल था, वो शायद इस लेवल पे आके थोड़ा सा खत्म हो गया है। हम लोग जो है अपनी मिनिस्ट्रीज के बारे में या अपने जो हमारे काम रिस्पांसिबिलिटीज को मैं मेनली रिस्पांसिबिलिटी कहूँगा, उसको शायद हम ओन ही नहीं कर रहे। वो हम ये कहते हैं कि ठीक है 2-4 साल या 5 साल तक मैं मिनिस्टर हूँ तो ठीक है, जो इतना मुझसे काम होता है उसको करें, बाकी हम चीज़ें जो हैं वो लोग आएंगे तो कर लेंगे। मैं ये समझता हूँ, मैंने उसका इंटरव्यू सुना था एंड आई वाज इम्प्रेस्ड बाय अली बाबा। वो कहता है कि जी जैक मा की बात कर रहा हूँ। वो कहता है कि मैं इसलिए ऊपर आया हूँ या मैं इसलिए इतनी छोटी उम्र में मैंने तरक्की की है कि मैंने 3 सालों में 30 साल के बराबर काम किया है। तो आप 5 सालों में 50 साल के बराबर काम कर सकते हैं। हमें करना चाहिए हमें। और अगर हम नहीं करते हैं, ये हमने कल प्रोग्राम में भी अपने कहा कि मजबूत मईशत ही पाकिस्तान को लेकर के आगे जा सकती है और उसके लिए डेफिनेटली हमें दिन रात मेहनत करना पड़ेगी। क्योंकि हमने अगर आज भी हम वहीं पे खड़े हैं जहां से हम शुरू हुए थे तो हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं आई है। हमारी जो इम्प्रूवमेंट पोटेंशियल बहुत मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। हमारी अभी जब बात हो रही थी जो एनर्जी के जो प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं डॉक्टर अख्तर मलिक, इसमें अगर मैं थोड़ा सा आपको स्टॉप करूंगा, मैं बात थोड़ी मुकम्मल कर लूँ, वो ये कि जैसे आपसे कह रहा हूँ कि 5 सालों में ये 50 साल के बराबर काम कर सकते हैं और अगर नहीं करते तो ये करप्शन है। जी करप्शन वो भी है कि ठीक है पैसा खा लिया आपने, करप्शन वो भी है कि आपने अपने मंसूबे अपने जानने वालों को दे दिए, लेकिन उससे बड़ी करप्शन ये था कि आपके अंदर कैपेसिटी थी और आपने काम नहीं किया, ये करप्शन है। इसको थोड़ा सा मैं अपने साथ ये देखता हूँ, अक्सर लोग जो कहते हैं कि शहबाज साहब जो हैं उन्होंने 600 पेपर पब्लिश कर दिया। तो मैंने जब पीएचडी की थी उससे पहले जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे लगा कि मैं इस सेक्टर में अच्छा खासा काम कर सकता हूँ और अल्लाह का शुक्र मैं कर रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने कर दिया है। और सुबह मेरे दोस्त कुछ बैठे उनसे मेरी बात हो रही थी तो मुझे कहते हैं आप कहाँ स्टॉप करेंगे। मैं कहा जब तक मैंने अल्लाह ताला ने इन हाथों में ताकत दी उस वक्त तक मैं रिसर्च करता रहूँगा, तो मैं इसको स्टॉप नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने स्टॉप किया तो मुझे लगेगा मैं करप्ट आदमी हूँ। ये डेफिनेटली सर आपकी डेडिकेशन है, डॉक्टर शहबाज साहब की डेडिकेशन है कि वो इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये अपना पूरा पोटेंशियल जो है वो 100% एफर्ट्स के साथ करते चले जाएंगे। प्रोग्राम में एक वक्फा शामिल करते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं।